हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। आज हम इस वीडियो में जानेंगे कैसे हम यूजर से इनपुट रीड करते हैं और कैसे हम वैल्यूज़ को प्रिंट करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को। इस वीडियो में हम दो फंक्शन पढ़ेंगे, पहला प्रिंट फंक्शन और दूसरा इनपुट फंक्शन। प्रिंट फंक्शन यूज़ होता है वैल्यूज़ को प्रिंट करने के लिए और इनपुट फंक्शन यूज़ होता है वैल्यूज़ को रीड करने के लिए। और जिन्हें नहीं पता कैसे न्यू फाइल क्रिएट करते हैं और प्रोग्राम को कैसे रन करते हैं, वो सभी हमारी पाइथन इंस्टॉलेशन वाली वीडियो को चेकआउट कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। बट उससे पहले मैं आपको कुछ छोटी छोटी चीज़ें और समझा देता हूँ। पाइथन में आप सिंपली वेरिएबल्स डिक्लेयर कर सकते हो, कैसे x = 10 जैसे हम डिक्लेयर करते आ रहे हैं अभी तक। बट एक छोटी सी चीज़ है, जैसे मान लो आपको पाइथन में 3 वेरिएबल्स डिक्लेयर करने हैं, जैसे id = 101, नेम = अमित, एज = 23। अब ये 3 वेरिएबल्स आप 3 लाइन्स में डिफाइन कर रहे हो। पाइथन क्या कहता है कि आप ये 3 वेरिएबल्स सेम लाइन में भी डिफाइन कर सकते हो। पाइथन फोर्स नहीं करता, आपको बस एक सब्स्टिट्यूट दे रहा है। वो क्या कह रहा है, आप id1, name1, age1। मैं यहाँ पे id1, name1 और age1 इसलिए ले रहा हूँ ताकि ऊपर वाले वेरिएबल और ये वेरिएबल सेम ना हो जाए। सो id1, name1, age1 = 102, रवि। बस आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है, जब आप मल्टीपल वेरिएबल एक ही लाइन में डिफाइन कर रहे हो तो नंबर ऑफ वेरिएबल्स एंड नंबर ऑफ वैल्यूज मस्ट नीड टू बी सेम। अगर नंबर ऑफ वेरिएबल्स और नंबर ऑफ वैल्यू सेम नहीं हुआ तो ये इनवैलिड सिंटैक्स होगा और ये डिक्लेयर नहीं होगा। देखो क्या कह रहा है, नॉट इनफ वैल्यूज टू अनपैक एक्सेप्टेड 3 बट आई एम गेटिंग ओनली 2 वैल्यूज। तो नंबर ऑफ वेरिएबल्स एंड नंबर ऑफ वैल्यू सेम होनी चाहिए। तो आप इस तरीके से भी कर सकते हो और आप इस तरीके से भी कर सकते हो, ये दोनों सेम ही डिक्लेरेशन है। मैं यहाँ 3 वेरिएबल 3 लाइन में डिक्लेयर कर रहा हूँ और यहाँ मैं 3 वेरिएबल एक ही लाइन में डिक्लेयर कर रहा हूँ। बस इतना सा डिफरेंस है और कोई डिफरेंस नहीं है। ये तो आपने 3 वेरिएबल 3 डिफरेंट वैल्यूज़ के साथ डिक्लेयर करे। मान लो अगर आप 3 वेरिएबल सेम वैल्यूज़ के साथ ही डिक्लेयर कर रहे हो, तो जैसे मैं यहाँ लिख रहा हूँ a = 10, b = 10 एंड c = 10। ये 3 वेरिएबल मैं सेम वैल्यूज़ के साथ 3 लाइन में डिफाइन कर रहा हूँ। तो पाइथन क्या बोलता है कि आप सीधा a = b = c = 10 भी लिख सकते हो। आप सिंटैक्स में डिफरेंस देख रहे हो, जब मुझे डिफरेंट वैल्यूज़ देनी थी तो मैंने वेरिएबल्स के बीच कॉमा यूज़ करा। जब मैं सेम वैल्यूज़ दे रहा हूँ तो मैं वेरिएबल्स के बीच =2 का यूज़ कर रहा हूँ। तो यहाँ पे क्या होगा, 10 की वैल्यू जाएगी c के पास, c की वैल्यू जाएगी b के पास और b की वैल्यू जाएगी a के पास। ये कुछ छोटे छोटे सिंटैक्स थे जो हमने समझे। अब हम बात करते हैं प्रिंट फंक्शन की। अब देखो मैं लिखता हूँ प्रिंट फंक्शन के अंदर नेम, तो अब क्या प्रिंट होगा, क्या नेम की वैल्यू प्रिंट होगी अमित? नहीं, देखो यहाँ सिर्फ नेम प्रिंट होगा। जब आप कोटेशन मार्क के अंदर कुछ भी लिखते हो तो वो एज ए स्ट्रिंग ट्रीट होता है और जो भी आपने कोटेशन मार्क के अंदर लिखा होता है वो एज इट इज़ प्रिंट हो जाता है, चाहे वो वेरिएबल का नाम ही क्यों ना हो। तो हमेशा याद रखना, जब भी आप किसी वेरिएबल की वैल्यू को प्रिंट करना चाहते हो तो उसे कोटेशन मार्क में नहीं रखना। अब मैं लिखता हूँ प्रिंट बिना कोटेशन मार्क के नेम, तो अब इसकी वैल्यू प्रिंट हो जाएगी। तो ये था पहला पॉइंट। अब बात करते हैं दूसरे पॉइंट की। सपोज अगर मुझे यहाँ प्रिंट करनी है मल्टीपल वेरिएबल्स की वैल्यूज़। अभी के लिए मान लो मुझे ABC की वैल्यू प्रिंट करनी है और मैं लिखता हूँ प्रिंट ABC। तो ये वैल्यूज़ प्रिंट नहीं करेगा, ये एरर देगा। क्या एरर देगा? एरर देगा कि भाई मेरे पास तो कोई ABC नाम का वेरिएबल ही डिफाइन नहीं है। मेरे पास A वेरिएबल है, B वेरिएबल है, C वेरिएबल है, बट मेरे पास कोई ABC वेरिएबल नहीं है। तो जब हमें एक ही प्रिंट फंक्शन में मल्टीपल वेरिएबल्स की वैल्यूज़ को प्रिंट करना होता है तो हर वेरिएबल को सेपरेट करना ज़रूरी है एक दूसरे से। और सेपरेट करने के लिए जो हम यूज़ करते हैं वो है कॉमा सेपरेटर। कॉमा सेपरेटर यहाँ प्री डिफाइंड है और अब हम रन करके देखेंगे तो देखो हमारा आउटपुट आएगा 10, 10 एंड 10। तो ये 2 पॉइंट कवर करना है हमने अभी तक। एक हमारे पास प्री डिफाइंड फंक्शन है हेल्प नाम का। जब आपको किसी प्री डिफाइंड फंक्शन या चीज़ का कुछ भी पता करना होता है तो आप हेल्प फंक्शन का यूज़ कर सकते हो। जैसे ये प्रिंट फंक्शन है, इसका क्या यूज़ है, कितने पैरामीटर एक्सेप्ट करता है, या इनपुट फंक्शन, आईडी फंक्शन, टाइप फंक्शन, जितने भी फंक्शन हम पढ़ रहे हैं या आगे जो हम पढ़ेंगे, किसी भी फंक्शन की अगर आपको कोई हेल्प किट करनी है तो विद द हेल्प ऑफ दिस प्री डिफाइंड फंक्शन आप उसकी हेल्प किट कर सकते हो। अब देखो क्या दिख रहा है, प्रिंट एक फंक्शन है और ये सारे पैरामीटर ये एक्सेप्ट करता है और सभी पैरामीटर की यहाँ डिस्क्रिप्शन भी लिखी है। सबसे ज़्यादा जो इनमें चेंज किया जाता है वो एंड किया जाता है और सेप चेंज किया जाता है, बट बहुत ज़्यादा नहीं, कम चेंज किया जाता है। और इन 2 पैरामीटर को आप कभी भी चेंज नहीं करने वाले हैं, ठीक है। बात करते हैं इन 2 पैरामीटर की, सेप और एंड पैरामीटर की। तो देखो सेप में क्या कह रहा है, स्ट्रिंग इंसर्टेड बिटवीन वैल्यूज डिफॉल्ट ए स्पेस। मीन्स जो ये आपका प्रिंट फंक्शन है उस प्रिंट फंक्शन में जो भी मल्टीपल वैल्यूज़ है उन वैल्यूज़ के बीच कौन सी स्ट्रिंग इंसर्ट होगी, वो कह रहा है बाय डिफ़ॉल्ट एक स्पेस इंसर्ट होगा। जैसे यहाँ हमने जब प्रिंट ABC करा था तो बाय डिफ़ॉल्ट इन वैल्यूज़ के बीच क्या आ रहा था, स्पेस आ रहा था। अब सपोज करो मुझे स्पेस की जगह कुछ और चाहिए, तो मैं क्या करूँगा, मैं सेप की वैल्यू को चेंज कर दूंगा।
लेट्स सी ये हम कैसे करेंगे। हमने लिखा प्रिंट a, b, c, sep, और जो भी सिंबल या वैल्यूज़ आप मल्टीपल वैल्यूज़ को सेपरेट करने के लिए यूज़ करना चाहते हो उसे आप कोटेशन मार्क में लिख दो। फॉर एग्जांपल मैं अभी के लिए कॉलन यूज़ कर रहा हूँ, तो ये करने से सेप की वैल्यू ओवरराइड हो गई, तो सेप के पास पहले स्पेस था, अब कॉलन है, तो अब वैल्यूज़ के बीच क्या इंसर्ट होगा, कॉलन इंसर्ट होगा। अब देखो प्रिंट फंक्शन के थ्रू हमने जितनी भी मल्टीपल वैल्यूज़ प्रिंट करी सभी एक ही लाइन में प्रिंट हुई। अगर मैं चाहता हूँ सभी वैल्यू डिफरेंट लाइन में प्रिंट हो तो मैं क्या करूँगा, तो मैं एज ए सेपरेटर स्लैश एन यूज़ करूँगा। और जिसे नहीं पता स्लैश एन क्या होता है तो उसे बता दूँ, स्लैश एन एक एस्केप सीक्वेंस है जिसे न्यू लाइन एस्केप सीक्वेंस भी बोलते हैं। अब एस्केप सीक्वेंस क्या होता है, एस्केप सीक्वेंस एक कम्बिनेशन ऑफ कैरेक्टर होता है जिसकी कोई स्पेसिफिक मीनिंग होती है। जैसे हमने यूज़ करा स्लैश एन, इसे न्यू लाइन कैरेक्टर बोलते हैं। ये स्लैश एन कैरेक्टर हम जहाँ भी यूज़ करते हैं कर्सर वहाँ से नेक्स्ट लाइन में मूव कर जाता है। ऐसे और भी एस्केप सीक्वेंस होते हैं जैसे स्लैश टी, स्लैश आर एटसेट्रा, सबका अपना अपना कुछ मीनिंग है। तो अब आगे देखते हैं। जब मैं स्लैश एन एज ए सेपरेटर यूज़ करता हूँ तो हमारा आउटपुट कैसे आ रहा है, हर वैल्यू एक डिफरेंट लाइन में प्रिंट हो रही है। तो समझ गए सेप पैरामीटर क्या है और कैसे इसकी वैल्यू को चेंज करा जाता है। अब एंड पैरामीटर को देखते हैं। सपोज करो मैंने यहाँ लिखा प्रिंट हेलो एंड प्रिंट वेलकम। अब हमारे पास यहाँ दो पॉसिबिलिटी है। पहली पॉसिबिलिटी है कि हेलो और वेलकम एक ही लाइन में प्रिंट होगा, और दूसरी पॉसिबिलिटी है कि हेलो और वेलकम अलग अलग लाइन में प्रिंट होगा। तो यहाँ जो प्रिंट होगा वो दूसरे वाले तरीके से प्रिंट होगा। अब हमें पहले ये समझना है कि अलग अलग लाइन में ये आ क्यों रहा है, और दूसरा हमें ये समझना है कि अगर हमें सेम लाइन में आउटपुट चाहिए तो वो कैसे होगा। लेट्स सी। अब देखो यहाँ क्या लिखा है एंड पैरामीटर की डिस्क्रिप्शन में, स्ट्रिंग अपेंडेड आफ्टर द लास्ट वैल्यू डिफॉल्ट ए न्यू लाइन। मीन्स आपका जो ये प्रिंट फंक्शन है उसकी वैल्यूज प्रिंट करने के बाद लास्ट में एक स्ट्रिंग ऐड होगी, और बाय डिफॉल्ट वो स्ट्रिंग क्या है, न्यू लाइन मीन्स स्लैश एन, जिससे आपका कर्सर नेक्स्ट लाइन में मूव हो जाता है। तो एक्चुअल में हो क्या रहा है, जब इसने हेलो प्रिंट किया तो लास्ट में स्लैश एन ऐड कर दिया जिससे कर्सर नेक्स्ट लाइन में मूव हो गया। फिर इसने वेलकम प्रिंट करा और स्लैश एन ऐड करा और कर्सर नेक्स्ट लाइन में मूव हो गया। तो इस तरह आपका हर प्रिंट फंक्शन के बाद कर्सर नेक्स्ट लाइन में मूव हो जाता है। बट कई सिनेरियोज में हमें कर्सर सेम लाइन में ही चाहिए होता है, तो तब हम एंड की वैल्यूज़ को चेंज कर देते हैं। जैसे मैंने पहले सेप की वैल्यू चेंज करी थी उसी तरीके से मैं एंड की वैल्यू चेंज कर दूंगा। मैं पहले प्रिंट फंक्शन में एंड की वैल्यू को चेंज कर रहा हूँ। पहले एंड की वैल्यू स्लैश एन थी, अब मैं स्पेस कर रहा हूँ जिससे कर्सर अब नेक्स्ट लाइन में नहीं जाएगा और हमारा आउटपुट सेम लाइन में ही प्रिंट हो जाएगा। तो ये थे दो पैरामीटर प्रिंट फंक्शन के जो हम सबसे ज़्यादा चेंज करते हैं। तो ये था हमारा प्रिंट फंक्शन। नेक्स्ट जो हमारे पास फंक्शन है वो है इनपुट फंक्शन। तो इनपुट फंक्शन यूज होता है यूजर से इनपुट रीड करने के लिए। मैंने यहाँ लिखा x इक्वल टू इनपुट फंक्शन। मैं यहाँ सिंपली प्रिंट फंक्शन यूज कर रहा हूँ x की वैल्यू को प्रिंट करने के लिए जो भी वैल्यू यूजर एंटर करेगा। बट इसमें एक छोटी सी प्रॉब्लम है। देखो वो क्या है, मैंने प्रोग्राम रन किया, अब देखो ये स्क्रीन होल्डेड है। क्यों? क्योंकि आपने कोई मैसेज नहीं दिया कि आपने क्या वैल्यू एंटर करवानी है यूजर से। आपके बीच और यूजर के बीच कोई कम्युनिकेशन नहीं है। सपोज करो आपको एक फॉर्म मिलता है जिसमें सिर्फ आपको बॉक्स मिलते हैं और उन बॉक्सेस के साथ में कोई लेवल ना मिले कि आपको क्या वैल्यू फिल करनी है इन बॉक्सेस के अंदर। तो आपको पता कैसे लगेगा? आपको नेम एंटर करना है, आपको फ़ोन नंबर एंटर करना है, आपको अपनी एज एंटर करनी है, आपको क्या पता क्या वैल्यूज एंटर करनी है। तो सेम प्रॉब्लम यहाँ भी है। आपने कोई मैसेज नहीं दिया यूज़र को कि आप यहाँ पे क्या वैल्यू चाहते हो यूज़र से, तो उसे क्या पता यहाँ पे किस तरह की वैल्यू एंटर करनी है। हालांकि जो वैल्यू आप यहाँ एंटर करोगे ये काम करेगा। देखो मैंने यहाँ 10 एंटर करा और मैसेज के साथ मेरी वैल्यू प्रिंट भी हो गई। इनपुट फंक्शन ने वैल्यू रीड करी और x को दी और प्रिंट फंक्शन के थ्रू प्रिंट किया। बट हमारे प्रोग्राम और यूज़र के बीच एक कम्युनिकेशन होना ज़रूरी है, तो उसके लिए एक मैसेज देना ज़रूरी है। अब आपने C या C++ में देखा होगा कि वहाँ दो फंक्शन होते हैं, मैसेज प्रिंट करने के लिए printf फंक्शन और वैल्यू रीड करने के लिए scanf फंक्शन। बट पाइथन कहता है आपको मैसेज प्रिंट करने के लिए अलग से प्रिंट फंक्शन यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है। जो मैसेज आपको यूज़र को देना है वो मैसेज आप इनपुट फंक्शन के अंदर से ही प्रॉम्प्ट कर सकते हो। तो जो भी मैसेज आपको यूज़र को देना है वो आप इनपुट फंक्शन के अंदर प्रोवाइड कर सकते हो, यानी ये एक स्ट्रिंग एक्सेप्ट करता है। तो जो भी स्ट्रिंग आप यहाँ लिखोगे पहले वो प्रिंट होगी, फिर यूज़र वैल्यू एंटर करेगा, फिर वो उस वैल्यू को कंज्यूम करेगा और प्रोवाइडेड वेरिएबल को वो वैल्यू प्रोवाइड करेगा। तो अब मैं जब इसे रन कर रहा हूँ तो एक प्रॉपर मैसेज मिल रहा है। तो अब मुझे ईजिली समझ आ रहा है कि मुझे यहाँ क्या एंटर करना है, नेम एंटर करना है, एज एंटर करनी है या कोई नंबर एंटर करना है। तो मैंने नंबर एंटर किया और प्रिंट फंक्शन ने उसे प्रिंट कर दिया। तो आपको दो अलग अलग फंक्शन यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है। आप इनपुट फंक्शन में मैसेज एंटर कर सकते हो, आपको दो अलग अलग फंक्शन कॉल करने की ज़रूरत नहीं है। तो इस वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। अभी के लिए इतना ही।